सभी को जय मसीह की। और इस डिवोशन में आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद आप सभी के प्रेम के लिए, धन्यवाद आप सभी के विश्वास योग्यता के लिए और कीमती समय देने के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और ख़ास करके यदि आप इस YouTube चैनल पे पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए और रेली जो नोटिफिकेशन का बेल है उसको ज़रूर दबाइए, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन आप सभी के साथ बांटे तो ज़रूर आप सुन सके। और ख़ास करके हम सभी से एक विनती करना चाहेंगे कि इस डिवोशन को शुरुआत से लेके अंत तक ज़रूर देखिए, ताकि प्रभु आपको इस वचन के द्वारा, इस विचार के द्वारा प्रोत्साहित करे। और आज जो है हम अद्भुत विषय लेके आप सभी के बीच में है, परमेश्वर की क्षमा, है ना। परमेश्वर जो है क्षमा करता है, क्योंकि उसका स्वभाव है क्षमा करने वाला, और हर एक मनुष्य को परमेश्वर जो है क्षमा करता है। तो आज हम देखेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 8 अध्याय और 3 से लेकर 11 पंक्ति पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो है परमेश्वर का वचन इस रीति से कहता है, तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करे, सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही, ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में जो निष्पाप हो वो पहला उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना कर। वाह! जब हम इस अद्भुत जब इस पोर्शन को पढ़ते हैं, है ना, जब इस यूहन्ना 8 और 3 से लेके 11 पंक्ति तक पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है एक स्त्री है जिसने व्यभिचार किया है। और व्यभिचार में एक व्यक्ति शामिल नहीं होता है, व्यभिचार में जो है 2 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं, है ना। और वहाँ पर उन लोगों ने सिर्फ उस स्त्री को लाया ताकि उसको परखने के लिए, परमेश्वर को परखने के लिए, उस यीशु मसीह को परखने के लिए। तो यहाँ पर जस्ट मैं सोच रहा था, सोच मैं आपको देना चाहता हूँ इस डिवोशन के माध्यम से, जो व्यवस्था देने वाला परमेश्वर है, वहाँ पर मनुष्य जो है उस परमेश्वर को व्यवस्था सिखा रहा है। और यहाँ पर जब हम देखते हैं कि उन पुरुषों के पास जिन्होंने उस स्त्री को लेके आए थे, उनके पास जो है परमेश्वर का प्रेम नहीं था। उनके पास जो है व्यवस्था थी लेकिन अनुग्रह नहीं था। और यहाँ पर जब मैं बात करना चाहूँगा क्षमा के बारे में, क्षमा जो है बहुत महत्वपूर्ण है एक मनुष्य के जीवन में, क्योंकि मनुष्य जो है पाप में गिरने के बाद उसे क्षमा की ज़रूरत है। और वो क्षमा जो है वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है और उसे सारे पापों से छुड़ा सकता है। और यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा, उस स्त्री को भी जो है क्षमा की ज़रूरत थी, क्योंकि उसने पाप किया था, व्यभिचार किया था, और उसमें से सिर्फ उसको परमेश्वर ही छुड़ा सकता था, कोई मनुष्य नहीं छुड़ा सकता था उसमें से। और वहाँ पर जो है सिर्फ मनुष्य ने उस व्यवस्था के अनुसार उसके ऊपर पथराव करने का, दंड देने का सोचा, लेकिन परमेश्वर का प्रेम जो है उससे परे सोचता है। परमेश्वर जो है उससे भी परे जाता है, क्योंकि परमेश्वर जो है मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। इसलिए जो है पहला पॉइंट जब हम देखते हैं क्षमा के जो अंदर जो सम्मिलित है, प्रेम है। यदि आप किसी को क्षमा करना चाहते हैं तो उसके प्रति आपके दिल में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। और हम जानते हैं यदि आप किसी ने आपके विरोध में कुछ कार्य किया तो आप उसे प्रेम नहीं करेंगे, दोष लगाएंगे, है ना, आप उससे झगड़ा करेंगे, नफरत करेंगे।
लेकिन प्रेम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर जो है परमेश्वर बोलता है कि आप किसी को क्षमा करना चाहते हो, उसमें प्रेम होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है। परमेश्वर ने वो किया। जब मनुष्य पापी था तो यीशु मसीह उस क्रूस पे मारा गया। परमेश्वर जो है पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से नफरत करता है। और उन लोगों के अंदर प्रेम नहीं था, परमेश्वर का प्रेम नहीं था। यदि परमेश्वर का प्रेम होता, वहां पर वो परमेश्वर का प्रेम दर्शाते। और दूसरी बात जब हम देखते हैं, सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है। जब आप किसी को क्षमा कर रहे हैं, उसमें सच्चाई होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को क्षमा करते, उसको सच्चाई बताना भी बहुत ज़रूरी है। और वहाँ पर जब देखते हैं, वहाँ पर उन लोगों के पास व्यवस्था थी, लेकिन व्यवस्था पे कैसे विजय प्राप्त करना है, उनके पास वो सामर्थ्य नहीं थी। और वहाँ पर देखते हैं कि जीवित परमेश्वर यीशु मसीह वहाँ पर है। यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा, है ना, 11 पंक्ति में कहा यीशु मसीह ने, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा फिर पाप ना कर। परमेश्वर ने उसे क्षमा दिया, और क्षमा के साथ जो है उसे परमेश्वर ने सत्य भी बताया, ये कि तू पापी है और तुझे पाप से छुड़ाने के लिए तुझे क्षमा की ज़रूरत है, और वो सिर्फ परमेश्वर दे सकता है। और तीसरी बात हम जब देखते हैं, अनुग्रह। उन लोगों के पास अनुग्रह नहीं था। यदि उनके पास अनुग्रह होता, वो पथराव की सोच नहीं सकते थे। यहाँ पर अनुग्रह जो है, जिसके लायक हम नहीं हैं, वो हमें मिलता है। अनुग्रह, उसे हम अनुग्रह कहते हैं। और उस स्त्री को अनुग्रह की जरूरत थी। वो लायक नहीं थी कि उस दिन बचाई जाए, क्योंकि व्यवस्था जो है कहती है कि उसको पथराव करके मार दिया जाए। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर अनुग्रह से भरा हुआ था, वहाँ पर प्रेम से भरा हुआ परमेश्वर था, और सत्य से भरा हुआ परमेश्वर था। वहाँ पर उसने जो है उस स्त्री से प्रेम प्रदर्शित किया और उसके पापों की क्षमा दी उसे। और परमेश्वर ने उसको सच्चाई ये बताई कि तू पापी है, तूने पाप किया है और तुझे उस पाप से छुटकारे की ज़रूरत है, और मैं तुझे अनुग्रह देता हूँ। अनुग्रह ये था, जिसके लायक वो नहीं थी, वो उसको मिला। यानी उसको जो है वहाँ पर सुरक्षा मिली। वहाँ पर जो है वो स्त्री बचाई गई, मृत्यु से बचाई गई। और वहाँ पर वो देखते हैं परमेश्वर की महान क्षमा को। आपके जीवन में भी आप विश्वासी है, और परमेश्वर की क्षमा आपके अंदर डाली गई है पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा आपके साथ है, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर का वचन आपके साथ है। क्या आप लोगों को क्षमा करते हैं? यदि आप चाहते हैं कि लोग आपको क्षमा करें, तो आपको भी लोगों को क्षमा करना पड़ेगा। और उस क्षमा में जो शामिल है, प्रेम है, सच्चाई है और अनुग्रह है। और प्रेम कभी बदलाव की मांग नहीं करता है। सत्य ये है कि सत्य जो है, मनुष्य पापी है, मनुष्य गिरता है, कोई सिद्ध नहीं है, सिर्फ परमेश्वर सिद्ध है। अनुग्रह ये है, जिसके लायक हम नहीं थे, वह हमें मिला। और क्षमा में ये तीनों चीज़ें शामिल है, प्रेम, सच्चाई और अनुग्रह। जब आप किसी को क्षमा करते हैं, उसे प्रेम करिए, उसे सच्चाई बताइए और उसे अनुग्रह दीजिए। और जब आप क्षमा देते हैं, तो उसने आपके प्रति क्या किया है वो भूल जाइए। इस रीति से क्षमा करिए कि उसने आपके प्रति कुछ किया ही नहीं, इस रीति से क्षमा करिए, तो उसे हम क्षमा कहते हैं। और परमेश्वर ने वही किया, उस क्षमा दिया मनुष्य को परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने ये भी ये किया कि मनुष्य के जो पापों को क्षमा किया, और आज उस पापों को याद नहीं करता, स्मरण नहीं करता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की जो क्षमा जो है, निस्वार्थ क्षमा है, उसमें कोई शर्त नहीं है ना। तो आज मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप परमेश्वर की क्षमा को सीखना चाहते हैं अपने जीवन में, रियली परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की सच्चाई यानी परमेश्वर का वचन और परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में कार्य करने दो। आमीन।